ओम शांति। आज 29 अगस्त 2023 है। इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी, हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी एक बाप का सहारा हमें सदा अनुभव हो, इसके लिए क्या करना है, वो तरीका, वो उपाय आज का स्लोगन बता रहे हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। उपराम स्थिति का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को दिखाया है। साकार ब्रह्मा बाबा ने इस साकार तन में रहते हुए भी जब संपूर्णता के समीप पहुंच चुके, तब सभी बच्चों को ये अनुभव होने लगा कि बाबा अब इस संसार में, इस साकार में नहीं है। बाबा कहीं और गुम हो चुका है। बाबा अभी अभी समाचार सुन रहे हैं, सेवा समाचार, और अभी अभी जैसे इस संसार से न्यारे हो गए, उपराम हो गए। यही है उपराम स्थिति का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो बाबा ने हम बच्चों को करके दिखाया। यही उपराम स्थिति को हम धारण करते हैं तो सदा एक बाबा के सहारे का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ये स्थिति एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते के अभ्यास से नहीं आता है। ये बहुकाल के न्यारे रहने के अभ्यास से आता है। इस शरीर से न्यारे, इस शरीर के भान से न्यारे, शरीर के संबंधियों से न्यारे, शरीर के पदार्थों से न्यारे रहने का हम जितना बहुकाल का अभ्यास करते हैं तो 1 सेकंड में शरीर से न्यारे, इस संसार से उपराम होने के हम अभ्यासी बन जाते हैं। अर्थात जितना सहज इस शरीर में आने में लगता है, उतना ही सहज इस शरीर से न्यारे यानी उपराम होने में सहजता हो। यही है उपराम स्थिति का एकदम कंप्लीट स्टेज। उपराम स्थिति जो बाबा ने प्राप्त की है वही है। तो इसके अभ्यास हम कहाँ से शुरू करें? इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है, सबसे पहले देह से न्यारे होने का अभ्यास करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने देह से न्यारे होने का अभ्यास किया, लिख करके, डायग्राम बना करके, फिर देह के संबंधियों से न्यारे होने का अभ्यास किया। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, अपने सगे संबंधों के जो रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, उनसे न्यारे होने का अभ्यास किया। और दूसरा है अपने बुद्धि से उपराम, और तीसरा है अपने संस्कारों से उपराम। फिर भी शरीर से उपराम होना सहज है, लेकिन कठिन है तो अपने बुद्धि से उपराम होना, अपने संस्कारों से उपराम होना। मेरी यह सोच है, मेरी यह आइडिया है, ये मैं समझती हूँ, ये है बुद्धि के प्रति जो अटैचमेंट है वो। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे संस्कार है, ये मेरे नेचर है, ये है संस्कार के प्रति अटैचमेंट। जब हम इन संस्कारों से, बुद्धि के अभिमान से उपराम हो जाते हैं तो एक बाबा के सहारे का अनुभव सहज कर पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया हुआ है, जब मैं शब्द आए, मैं मेरा शरीर, तो मैं शब्द आता है तो बाप दादा याद आए। और जब मेरी बुद्धि आए याद, तो बाबा की श्रीमत को हम सामने लाए। बाबा की श्रीमत क्या है? और जब मेरे स्वभाव संस्कार आता है तो मेरे आदि अनादि स्वभाव संस्कार को इमर्ज करें, तो हम धीरे धीरे शरीर के जो स्वभाव संस्कार, आत्मा के स्वभाव संस्कार जो कलयुगी है, उससे उपराम हो जाएंगे और बुद्धि के अहंकार से भी उपराम हो जाएंगे। ये उपराम स्थिति का अभ्यास करेंगे तो हम बाबा के सहारे का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।